हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। और इस चैप्टर का भी मैं कोशिश करूँगा कि एक में हो जाए, बट क्या होता है ना कि एक लेक्चर रिकॉर्ड करते करते लास्ट में ना आपको वो फ्लो नहीं मिलेगा जो स्टार्टिंग में फ्लो मिलता है। ठीक है। तो मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि ख़त्म करने का, बट मैं मेरी मेरी चांसेस यही है कि मैं इसे 2 लेक्चर में कर दूँ, कि ब्रेन का पार्ट अलग से आपको अच्छे से समझा दूँ, ब्रेन का एक टॉपिक। और आज जो है न्यूरॉन के ऊपर में जितना भी इसमें टॉपिक है, मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नर्व इम्पल्स, ये सब चीज़ इस लेक्चर में मैं ख़त्म कर दूँ। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करना न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। और यार बार बार मैं कहता हूँ कि प्लीज़ लेक्चर को एटलीस्ट देखा करो कि आखिर पढ़ क्या रहे हैं और उसमें हम लोग समझने वाले क्या चीज़ हैं। ठीक है। कहीं पे दिक्कत भी आता है तो मैंने आपको बार बार बोला है कि बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं टाइम दूंगा। मैं बिल्कुल थोड़ा लेट भी हो सकता है, बट मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा कि समझा सकूं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका हम लोग क्या करेंगे कि बेसिक से ऊपर की तरफ में मैं उठने का कोशिश करूंगा कि ताकि आपको अच्छे से समझ आए। बात आई समझ में ये चीज़ कि मैं बेसिक से इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ में उठाने की कोशिश करूंगा कि आपको भी इजी हो और आपको भी क्या चीज़ हो सके, समझ में आ सके। आए बात समझ में, चीज़ क्लियर है? ठीक है। एक सेकेंड। हाँ चलो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, तो सबसे पहले बोला गया है कि 5 बेसिक सेंसरी रिसेप्टर जो ह्यूमंस में होते हैं उसके बारे में आपको आइडिया होगा। जैसे हम लोग का कान में जो होता है सुनने के लिए क्या कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, सेंस ऑर्गन। बेसिकली हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं सेंस ऑर्गन का, तो जिससे हम लोग क्या है सुन सकते हैं, बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। और कहाँ पे होता है वो हमारा फिनो रिसेप्टर्स ईयर में प्रेजेंट होता है, जिससे हम लोग अपने बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। बोलोगे सर ये फिनो रिसेप्टर्स होता क्या चीज है, हम नहीं समझे। हम कान को बंद भी कर लिए तो भी तो हम बॉडी बैलेंस कर सकते हैं। क्या लॉजिक है इसका भाई? तो देखो सिंपल सा, हम लोग का कान के अंदर में ना जब ईयर का स्ट्रक्चर अगर आप पढ़े हो पहले तो ठीक, नहीं तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट वाले चैप्टर में ईयर आपको थोड़ा बता दूं। ठीक है ना। तो उसमें होता क्या है ना कि जो ईयर होता है, ईयर के अंदर में एक फ्लूइड होता है। ठीक है। और फ्लूइड क्या करता है कि जब ऐसे ऐसे आप हिलते हो तो वो फ्लूइड आपके कान के अंदर में जो रिसेप्टर्स होता है उसको क्या करता है, मूव करवाता है। उस हिसाब से वो बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। बोले नहीं समझे? एक काम करो, आप जब अपने मुंडी को ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ घुमाओगे तो आपके कान के अंदर में जो फ्लूइड होता है ना वो भी बहुत स्पीड में घूमने लगता है। तो देखते हो जब आपका कान के अंदर का फ्लूइड हिलता है तो उसके अंदर में जो हेयरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं कान के अंदर में, तो वो क्या होता है ना कि वो बेसिकली आपको ऐसे चक्कर दिलवाने लगता है। क्या दिलवाने लगता है? चक्कर। बात समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है। तो देखिए, तो अभी फिनो रिसेप्टर समझ में आ गया। ठीक है कि साउंड, सेंस ऑफ साउंड के लिए और बॉडी बैलेंस के लिए। ठीक है। बात करते हैं अब क्या चाहिए हम लोग, फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर क्या होता है? आई में होता है, जो कि सेंस क्या करता है, साइट मतलब विजन कह लो या फिर लाइट कह लो। ठीक है। वो हमको देखने में हेल्प करता है। ऑल्फैक्टरी जो कि हम लोग का कहाँ प्रेजेंट होता है, नोज में प्रेजेंट होता है, जो कि किस चीज के लिए होता है, सेंस ऑफ स्मेल। थर्मो रिसेप्टर जो स्किन में हमारे प्रेजेंट होते हैं और क्या चीज के लिए सेंस करता है, टच, पेन, हीट, तीनों चीज के लिए। बात समझ में आ गया? ये नहीं अब कोई कहना कि सर अगर थर्मो रिसेप्टर है तो क्या वो सिर्फ टच सेंस करेगा या हीट करेगा या पेन करेगा या किसी भी तरह का सेंसरी, तो ये चारों होगा। समझ आ रहा बात? ये चीज सेंस भी करेगा। मान के चलो हवा चल रहा, आपके बॉडी के ऊपर में जो हल्का हल्का बॉडी का जो हेयर्स प्रेजेंट है वो हिलता है, तो वो सेंसरी रिसेप्टर में आ गया। या कोई आपको टच किया तो भी आपको पता चल गया। किसी तरह का अगर आपको पेन हुआ तो भी मालूम चलेगा। हीट महसूस हो रहा तो भी, कोल्ड तो भी। समझ आ रहा बात ये चीज? गस्टेटरी यानी जो हम लोग का टंग में होता है ये रिसेप्टर, और टंग में ये रिसेप्टर क्या काम करता है, टेस्ट का। किसका काम करता है? टेस्ट का। बात समझ में आ गई चीज? वही जैसे देखो नोज में हम लोग का ये प्रेजेंट होता है, क्या चीज, नोज में हम लोग का प्रेजेंट है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? स्मेल के लिए। किस चीज के लिए? स्मेल के लिए। टंग टेस्ट के लिए, ईयर सुनने के लिए, आई विजन के लिए। बात समझ में आ रहा? और सब का सब हम लोग का ब्रेन में एक एक पर्टिकुलर पोर्शन में ये सारा चीज का रिसेप्टर का क्या होता है, एक
पोर्शन होता है जहां पे वो न्यूरॉन्स का गुच्छा या बोल सकते हैं ब्रेन का एक जो कि सिग्नलिंग को रिसीव करके वो चीज फिर आपस में क्या है सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इतना सारा जो लिखा हुआ है ये एनसीईआरटी का नहीं है, बट आप इसको पढ़ सकते हो समझने के लिए कि नर्वस सिस्टम क्या चीज है। नर्वस सिस्टम इन कोऑर्डिनेशन विद एंडोक्राइन सिस्टम, हम लोग का एंडोक्राइन सिस्टम से ये क्या रहता है कोऑर्डिनेट रहता है। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब हो गया कि हार्मोन के साथ, सिर्फ हम लोग का नर्वस सिस्टम अकेले नहीं, हार्मोन के साथ भी रहता है, मिल करके काम करता है, कोऑर्डिनेट। इसलिए तो इस चैप्टर का नाम भी है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। समझ आ रहा बात ये चीज। इसमें क्या है आपको बहुत सारा न्यूरॉन्स का टिश्यू नर्वस सिस्टम आपको बेसिकली क्या चीज है प्रेजेंट रहता है किस चीज में, जैसे रेगुलेट करता है आपका इनवॉलेंट्री सिस्टम। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या हो गया, जो आपके काबू में नहीं होता है, जैसे खाना पचाना, पेट का क्या चीज है, पेट में जो फूड का मूवमेंट करवाना, कोई मस्कुलर एक्टिविटी को करवाना, इन सबको। समझ आ रहा बात ये चीज। फिर साथ में बोला कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटी, मतलब ये उस तरह का एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है जो आपके वश में है, जैसे हाथ हिलाना, इसको वॉलेंट्री बोलेंगे। पैर को मूव करना वॉलेंट्री बोलेंगे। आंख का पुतली को मूव करना, इसको भी वॉलेंट्री बोलेंगे। सर को हिलाना, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, वॉलेंट्री ही कहेंगे। बात समझ आ रहा है ये चीज। ठीक है, फिर हम लोग अपने आप को सोच भी सकते हैं, कोई रीजन किसी भी चीज को याद रख सकते हैं, रिमेंबर। समझ आया बात ये चीज। मतलब ऐसे नहीं होता है सिंपल सा अगर हम बोल दे आपको कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि क्या आपको कोई भी चीज याद है, कोई भी चीज उसके बारे में कोई रीजन, पर्टिकुलर कोई रीजन, क्या आप ये काम कर रहे हो तो इसका क्या रीजन हो सकता है, पढ़ाई कर रहे हो तो उसका क्या रीजन हो सकता है, अगर कहीं पे जा रहे हो तो उसका कोई रीजन तो हो सकता है ना। तो इन सब चीज के बारे में आपके पास में क्या है एबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है बात ये चीज। नेक्स्ट, कीप इन्फॉर्म्ड अबाउट आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब आपको आउटसाइड से ये कनेक्ट करता है आपका बॉडी का इंटरनल ऑर्गन को, मतलब इंटरनल टू एक्सटर्नल ये कनेक्ट करने का काम करता है। अब ये 5 चीज को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जैसे न्यूरॉन्स, जब हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ रहे थे तो हर एक का टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है जो कि क्या चीज है, जो मिल करके बहुत सारा न्यूरॉन्स मिल करके क्या बनाता है नर्वस टिश्यू। जैसे होता है ना कि हम लोग पढ़े ना सेल चैप्टर, आप लोग सबको पढ़े होंगे कि जो हम लोग का बॉडी में टिश्यू होता है वो टिश्यू का यूनिट क्या होता है, टिश्यू का यूनिट होता है सेल। उसी तरह से नर्वस टिश्यू का यूनिट क्या होगा, न्यूरॉन सेल। कौन सा, न्यूरॉन या नर्व सेल जिसको बोल सकते हैं। अब नर्व क्या है, अब यहाँ पे नर्व जो है, नर्व सेल नहीं बोल रहे, नर्व। नर्व क्या है, बंडल ऑफ क्या एक्सॉन इनक्लोज्ड इन ट्यूबुलर सीथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं नर्व। यानी कि जो न्यूरॉन का भी स्ट्रक्चर अगर 10th में पढ़े तो थोड़ा सा तो याद होगा। एक उसका ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एक्सॉन, और न्यूरॉन का नीचे वाला लंबा वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, सॉरी न्यूरॉन नहीं, साइटोन बोलते हैं। साइटोन, हेड वाला पार्ट को साइटोन और टेल वाला पार्ट को एक्सॉन बोलते हैं। तो बहुत सारा एक्सॉन जब एक बंडल में आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व। क्या बोलते हैं उसको, नर्व। आया बात समझ में चीज। ठीक है, नेक्स्ट स्टिमुलस क्या चीज होता है, स्टिमुलस बाहर में किसी भी तरह का चेंज हो रहा या किसी भी तरह का एनवायरनमेंट में आपको क्या चीज चेंजेस देखने के लिए मिलेगा कोई भी एक्टिविटी में, तो उससे आपका बॉडी भी चेंज हो सकता है। जैसे बाहर में अगर ठंडा लग रहा है तो आप स्वेटर पहनोगे, अगर मान के चलो कि बाहर में आपको किसी भी तरह का हीट महसूस हो रहा है तो आप ठंडा में जाने की कोशिश करोगे, पानी पियोगे, आपको प्यास लग सकता है। इन सब चीजों से समझ आ रहा बात ये चीज। रिस्पॉन्स वही जो आप उसके मतलब क्या है, जो स्टिमुलस आपको मिला उसके लिए जो आप रिस्पॉन्स करोगे वो यहाँ पे क्या चीज है, रिस्पॉन्स बता रहा है। ठीक है, चेंज ऑफ एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्टिमुलस। ठीक है, आया बात समझ में चीज, वही यहाँ पे बोल रहा है। फिर एक्साइटेबिलिटी क्या चीज होता है, एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे आपका नर्व एक्साइट बहुत करता है। फॉर एग्जाम्पल में अगर आपको कोई पीछे से अचानक से कोई चूटी काट ले, ठीक है, तो उसके बाद में आपको क्या चीज है कि एक एक्साइटेबिलिटी आपको महसूस होगा। समझ में आ रहा बात ये चीज। जैसे मान के चलो, जैसे ये नी, इधर देखो कैमरे में, ये नी के पीछे वाले पोर्शन में जब कोई ऐसे करके या कहीं पे आपका टच होता है तो अचानक से झटका सा महसूस होता है। ठीक है, झटका सा क्यों महसूस होता है, एक्चुअली वहां पे जो नर्व्स होता है ना उसमें टच हो जाता है और सेंस करता है, जिसके वजह से वो एक्साइटेबिलिटी हम लोगों को महसूस होता है। तो न्यूरॉन्स में क्या चीज है, हम लोगों को एक्साइटेबिलिटी शो करता है। ठीक है, आई बात समझ में यहां तक। ओके, चलो नेक्स्ट। अब बोला है कि इवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम, धरती पे कैसे नर्वस सिस्टम इवॉल्व किया है। ठीक है ना, ये चीज को थोड़ा सा इसको ऊपर ले आते हैं। अब देखो, जैसे आप सभी को पता होगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्या पता होगा कि जैसे हम लोग को पढ़े हैं कि हाइड्रा, ठीक है, प्लानेरिया, फ्लैटफॉर्म जिसको बोलते हैं, हाइड्रा, एनिमल किंगडम अगर पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो बताएंगे बिल्कुल लेक्चर में। लेकिन ये जितना भी यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है, ये सब पहली बात तो एनिमल है, सारे के सारे क्या है यहाँ पे एनिमल्स हैं। ठीक है,
अब एनिमल्स में सिर्फ ये मत समझना कि एनिमल्स में सिर्फ कुत्ता बिल्ली इंसान आता है, नहीं, एनिमल्स में ना छोटे छोटे चींटी, ये सारे जीव हमारे एनिमल्स में आते हैं। तो बोले कि ये सब जब धरती का शुरुआत हो रहा था, धरती जब स्टार्टिंग में बन रहा था, तो जो छोटे छोटे जीव थे जो अभी स्टार्ट ही हुए थे, जानवर का रूप लेकर के इवॉल्व कर रहे थे, मतलब अपने आप को विकसित कर रहे थे, एडवांस बना रहे थे, तो उनके अंदर में नर्वस सिस्टम कैसा दिखता था। तो बोले कि देखो बाबू, ऐसा है कि जब धरती पे इवोल्यूशन चल रहा था तो उनके अंदर में जो नर्वस सिस्टम है वो कुछ इस तरह से चलता था, इस तरह से, मतलब उसमें क्या हो रहा था, इवॉल्व हो रहा था। बात समझ में आया? चलो अब देखो, जैसे यहां पे हम बोले कि आपको दिख रहा होगा कि जैसे हाइड्रा में आपको क्या दिख रहा है कि इसमें नर्व नेट है, मतलब कि नर्वस सिस्टम का जाला है। ठीक है, नर्व का क्या है, इसमें जाला है, नेट इस तरह से कुछ बिखरा बिखरा सा है पूरा का पूरा। ठीक है, फिर हम बोले कि थोड़ा सा जानवर विकसित हुआ, मतलब ये इससे थोड़ा सा डेवलप है। ठीक है, ये जानवर फ्लैटवर्म, एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो पता चलेगा, बताएंगे, लेकिन अभी समझो इस तरह से जो बोल रहे हैं कि हाइड्रा थोड़ा छोटा जीव है, मतलब उससे थोड़ा इवॉल्व, मतलब एडवांस जीव हो गया आपका फ्लैटवर्म, फ्लैटवर्म से एडवांस जीव हो गया आपका ऑर्थ्रोपोडा यानी इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट से फिर एडवांस आपका कौन हो गया, इंसेक्ट से आपका एडवांस हो गया रेप्टिलियन, ये छिपकली जो दिख रहा है। ठीक है ना, बोलेंगे कैसे, किस बेसिस पे, तो देखो बॉडी का जैसे जैसे फंक्शन बढ़ता है ना, तो उस तरह से हम लोग उसको बांटते भी चले जाते हैं। बात समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक, जैसे देखो यहाँ पे ये जो प्लेनेरिया है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, आई स्पॉट, इसमें कहीं पे आई स्पॉट है, नहीं है, इसमें कहीं पे ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है, नहीं है, इसमें नर्व कॉर्ड है, नहीं है, बस नर्व का जाला है। इसमें देखो नर्व का ऐसे पूरा पूरा पर क्या है, ऐसे लाइनिंग दिया हुआ है, पूरे बॉडी में ऐसे फैला हुआ है। फिर यहाँ पे देखो आंख जैसा स्पॉट है, आंख नहीं है, आई स्पॉट है। जैसे आप आंख बंद करोगे तो आपको लाइट का सेंस होता है ना, अच्छा बल्ब किधर जल रहा है, जैसे आंख बंद करके आप बल्ब की तरफ फेस करो, फिर बल्ब की तरफ से आप हटा लो, तो आपको महसूस हो जाएगा कि बल्ब का डायरेक्शन किधर है या किधर बल्ब मेरा जल रहा है। ठीक, उसी तरह से आई स्पॉट इसका हेल्प करता है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे देखो इंसेक्ट्स में क्या दिख रहा है, इंसेक्ट्स में आपको ब्रेन का डेवलपमेंट दिखा, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, मतलब एक नर्व्स का पूरा गुच्छा बीच में दिख रहा, पहले ऐसे तो बटा हुआ जैसा था ना, अब यहाँ इस बीच का गुच्छा से ऐसे किनारे से निकल रहा। याद करो हम इंसान में भी बीच में होता है ना स्पाइनल कॉर्ड, तो देखो धीरे धीरे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के जैसा स्ट्रक्चर। हाँ, अब समझ आ रहा बात, ये चीज उसी तरह से। और ब्रेन कहाँ होता है, एक जगह, लेकिन यहाँ पे भी देखो ब्रेन क्या है ना कि थोड़ा बटा हुआ, टुकड़ा टुकड़ा में। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे जीव बढ़ा तो ब्रेन थोड़ा और विकसित हुआ, हम लोग का ब्रेन थोड़ा और साइज में बड़ा हुआ, सोचने समझने का कैपेबिलिटी बढ़ा। और देखो यहाँ पे भी बीच में क्या है, ऐसे नर्व्स का पूरा एक गुच्छा गया स्पाइनल कॉर्ड के जैसा। देखो यहाँ पे क्या बना, स्पाइनल कॉर्ड, और किस साइड में, डॉर्सल साइड में। कहाँ पे है, डॉर्सल साइड में, मतलब कि पीठ के तरफ में है, तो ये एडवांस है। और जिधर छाती के तरफ में रहेगा वो क्या हो गया, वो आपका थोड़ा कम एडवांस है, लोअर एनिमल्स में आ जाते हैं। समझ आ रहा बात, ये चीज क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये समझ आ गया कि किस तरह से नर्व्स का मतलब इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे जीव धरती पे आगे बढ़ा, उसमें क्या चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, इवोल्यूशंस भी देखने के लिए मिलेंगे। बात समझ आ रहा है ये चीज? ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। क्या बोला है कि अब यहां से जो एनसीईआरटी आपका स्टार्ट होता है, वैसे देखो यहाँ पे कि दी फंक्शंस ऑफ ऑर्गन, ठीक है, जो ऑर्गन्स का फंक्शंस होता है सिस्टम में, हम लोग का बॉडी में, वो मस्ट भी कोऑर्डिनेट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। किस चीज के लिए, होम्योस्टेटिस, मतलब आपका बॉडी का अंदर का जो भी मतलब क्या बोल सकते हैं, एक तरह से मेंटेनेंस है, या फिर बोल सकते एक तरह से आपका जो भी मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, चाहे आपका बॉडी का जो भी सिस्टम्स है, वो सब नॉर्मल कंडीशन में रहे। किस कंडीशन में रहे, नॉर्मल कंडीशन में रहे, कोई भी ऐसा ऊपर नीचे ना हो, और उसी को कंट्रोल करने के लिए। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोला है कि कोऑर्डिनेशन क्या एक तरह का प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और फंक्शंस करते हैं। समझ आ रहा बात, ये चीज, फंक्शन ऑफ वन अनदर। फॉर एग्जांपल में जैसे वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी का डिमांड ज्यादा होता है। तो बीस बात, एनर्जी का डिमांड कहाँ ज्यादा होता है, मस्कुलर में एक्टिविटी में, मतलब जब आप कोई भी सामान उठाओगे, ईटा ढोगे, खेलोगे, बैट बॉल फुटबॉल जो भी चीज, तो उस वक्त में आपके बॉडी में एटीपी का एनर्जी मतलब एटीपी ज्यादा खर्चा होगा, यानी एटीपी को आप एटीपी ज्यादा चाहिए आपको। तो एटीपी ज्यादा चाहिए तो कहां से आएगा, ब्रीदिंग से आएगा। मतलब आप जितना ज्यादा एटीपी का मतलब ऑक्सीजन इनहेल करोगे तो ऑक्सीजन जब अंदर जाएगा तो एटीपी का ब्रेकडाउन होगा। जब एटीपी का ब्रेकडाउन होगा तो आपके बॉडी में क्या चीज है, एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा।
ऐसे समझो 10th क्लास में एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़े हो ना, कि जितना ऑक्सीजन मिलेगा उतना ही एटीपी अच्छे से टूटेगा और एटीपी का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। समझ आ रहा बात, ये चीज एटीपी का प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ आया। इसलिए यहां पे बोला कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज, तो इसीलिए जब एटीपी को ही तोड़ने के लिए हमारा बॉडी क्या करता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को ज्यादा कर देता है। सप्लाई किसका सप्लाई ज्यादा करता है, ऑक्सीजन का। इसलिए देखते हो जब हम लोग खेलते हैं तो हाफने लगते हैं, क्यों, ऑक्सीजन कम पड़ने लगता है। किस चीज के लिए, एटीपी को तोड़ने के लिए। इसीलिए देखो ऑक्सीजन क्या है, बहुत जरूरी होता है, नेसेसिटी एंड इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। और इससे क्या होता है, हार्ट बीट भी बढ़ता है, ब्लड फ्लो भी बढ़ता है ब्लड वेसल्स में हम लोग का। और फिजिकल एक्सरसाइज यहाँ पे क्या चीज है कि ताकि व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज को रोक देते हैं तो हम लोग का जो एक्टिविटी है नर्व्स का और लंग्स का और हार्ट बीट का, किडनी का, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब हम कोई काम करते हैं तो वो सब इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज। लेकिन जब हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल। डिक्रीज नहीं होगा, क्या होगा, नॉर्मल। हाँ, मतलब जो इंक्रीज हुआ वो तो डिक्रीज होगा लेकिन नॉर्मल पे आकर के रुक जाएगा, एकदम डिक्रीज नहीं हो जाएगा। समझे बात ये चीज। अब जैसे यहाँ पे बोला फंक्शंस ऑफ मसल्स, किसका फंक्शंस, मसल्स का फंक्शंस यहाँ पे बोल रहा है, लंग्स का, हार्ट का, और क्या चीज है, ब्लड वेसल्स का, फिर किडनी का, ठीक है ना। अदर ऑर्गन्स जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे, परफॉर्मिंग। जब आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो सब मिल करके आपका क्या है, सब कोई कोऑर्डिनेट वे में। जैसे देखो यहाँ पे एक फिगर हम दिखा रहे हैं कि एक बच्चा है जो कि अभी से प्रैक्टिस कर रहा है, क्या चीज है, कि अपने नी के ऊपर में खड़ा होने का, और हैंड को और एक लेग को उधर उठा के रखा है इस तरह से। देखो इधर लेग उठा हुआ है, इधर हाथ भी इधर उठा हुआ है, एक इधर का नी है, मतलब इधर का एक हैंड है और उधर का एक क्या है, ये आपको नहीं दिख रहा। और ये एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो जब बैलेंस कर रहा है तो इसमें क्या लगता है आपको, ब्रेन इन्वॉल्व होगा, बिल्कुल होगा। क्या इसमें बॉडी का मस्कुलर एक्टिविटी इन्वॉल्व होगा, बिल्कुल होगा। क्या इसमें हार्ट बीट भी इंक्रीज होगा, बिल्कुल होगा। लंग्स जो सांस ले रहे वो भी क्या इसमें इन्वॉल्व होगा, बिल्कुल होगा। जो भी हम लोग काम करते हैं ना वो एक सिंक्रोनाइज्ड वे में करते हैं, मतलब सिंक्रोनाइज्ड फैशन का मतलब हो गया मिल करके सब साथ में। अगर हम बोले कि दिल और दिमाग अलग अलग काम कर रहा तो भाई किसी का भी ये चीज प्रॉपर फिर क्या चीज है, जो एक्टिविटी करता है वो ढंग से नहीं होता है। जैसे जब आप पढ़ते हो तो दिमाग भी पढ़ने में होना चाहिए, ना कि कोई चीज सोचने में। जब आप पढ़ने छोड़ करके वो चीज सोचोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर आपका फंक्शंस भी उस तरह से ही रहेगा। समझे मेरा बात, की नहीं समझे, हाँ समझ गए, ठीक है। तो वही हो गया कि आप काम कुछ और कर रहे हो, सोच कुछ और रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम न्यूरल सिस्टम में क्या बोला है कि हम लोग का हाईली मतलब क्या स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स क्या करता है, डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है, ट्रांसमिट करता है क्या चीज को, स्टिमुलाई, मतलब कि सिग्नल्स को, ठीक है। अब जैसे हम बताएं लोअर इनवर्टिब्रेट, लोअर इनवर्टिब्रेट में एग्जांपल में कौन, अभी हाइड्रा दिखाए थे ना, हाइड्रा में क्या होता है, नेटवर्क ऑफ क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं। फिर वही धीरे धीरे सिस्टम बेटर होता है, किसमें बेटर होता है, इंसेक्ट्स में। उसमें आपको क्या देखने मिला, ब्रेन। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा और आगे आप बढ़ते हो तो हमको क्या देखने मिलता है एनिमल्स में, गैंग्लिया, मतलब कि न्यूरॉन्स का गुच्छा या न्यूरल टिश्यू। वर्टिब्रेट्स में आपको क्या है, ज्यादा डेवलप आपको देखने मिलेगा न्यूरल सिस्टम। समझ आ रहा बात, ये चीज वही यहाँ पे क्या है बता रहा है, ठीक। जैसे बाहर से आपको कोई भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस मिला तो वो क्या होगा, आगे भेजेगा, जिससे आप कोई भी तरह का एक्शन करोगे या रिस्पॉन्स करोगे। ठंडा लगा तो स्वेटर पहनोगे, गर्मी लगा तो स्वेटर खोल दोगे। समझ आ रहा बात, ये चीज यही हो गया। और ये दोनों मिल करके काम करता है, कैसे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम किससे रिलेटेड होता है, हार्मोन से, और नर्वस सिस्टम नर्व से। जैसे जब आपको चलना होगा तो चलने में हेल्प करवाएगा, कोऑर्डिनेट वाइल वॉकिंग। लेकिन जब आप किसी तरह का स्ट्रेस में होते हो, जब आप किसी तरह का आपके बॉडी में क्या चीज़ है कि हार्ट बीट बढ़ा होता है, तो इन सब में फिर कौन काम करता है, हार्मोन्स। नर्वस सिस्टम भी मिलकर काम करता है। बोलोगे सर हार्ट से हार्मोन निकलता है, बिल्कुल निकलता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जब क्या बोलते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसमें हार्ट, किडनी, ठीक है, लिवर, हमारा इन सब से क्या चीज़ हार्मोन रिलीज होता है। सिर्फ ग्लैंड से रिलीज नहीं होता है, मतलब कि जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड, या फिर हम लोग बात कर ले क्या चीज़ हमारा हो गया टेस्टिस या ओवरी या एड्रिनल ग्लैंड। इनसे सिर्फ हार्मोन नहीं निकलता बल्कि इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनसे हमारा क्या चीज़ है, हार्मोन्स रिलीज होता है। समझे बात कोई चीज़, इसलिए बोला कि बॉडी प्रिपेयर करता है अपने आप को। क्या करता है, बॉडी प्रिपेयर करता है किन चीज से, स्ट्रेस से बचने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग यहाँ पे देखें क्या चीज देख रहे हैं कि जो नर्वस सिस्टम है हम लोग का, वो नर्वस सिस्टम कितना में बटा हुआ है।
तो दो में मेनली क्या है, दो में। इधर देखो फिगर में, एक हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस में आता है, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। किस में आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो ऐसे समझो, यहाँ पे देखो इस चार्ट को देखो, इधर इधर, हेलो एवरीवन लुक एट हियर, ठीक है। ये हो गया एक सीएनएस, एक होता है पीएनएस, ठीक है। एक हो गया सीएनएस और दूसरा क्या होता है, पीएनएस, ठीक है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें दो ऑर्गन हम लोग का मेन इन्वॉल्व रहता है, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। अगर चाहो तो तुम सब लोग इसको चार्ट को अच्छे से बना लो, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारा काम आएगा शॉर्ट के लिए, शॉर्ट नोट के जैसा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। चलो देखो पीएनएस में कौन आता है, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में दो टाइप का आता है, एक होता है स्पाइनल नर्व्स, एक होता है क्रेनियल नर्व्स। एक होता है कौन सा, स्पाइनल नर्व और एक होता है क्रेनियल नर्व्स होते हैं, ठीक है। स्पाइनल मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलता है ना, उसी को बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। और दूसरा क्या हो गया, क्रेनियल नर्व्स, जिसमें 12 जोड़ा रहता है, इसमें 31 जोड़ा बोल रहे, पेयर्स, 31 पेयर्स। और क्रेनियल कहाँ होता है, क्रेनियल फेस में से निकलने वाला नर्व्स होता है, जिसमें 12 जोड़ा होता है नर्व्स। कितना होता है, 12। देखो यहाँ पे, ये देखो स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, चेहरे की तरफ में। आया बात समझ में चीज। फिर उसके बाद में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक, अच्छा ये क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स ये किस में आ जाता है, सोमैटिक में आता है। किस में आता है, सोमैटिक में आता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कौन आता है, एक होता है सिंपैथिक डिवीजन, दूसरा होता है पैरासिम्पैथिक डिवीजन। सिंपैथिक डिवीजन क्या होता है, स्पाइनल्स जो नर्व कॉर्ड से निकला नेक के बीच में गया, ये कंट्रोल करता है किसको, स्ट्रेस को, ठीक है। स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मतलब हेल्प करता है। जैसे मान के चलो तुमको गुस्सा आ रहा या तुमको दौड़ के भागना है, तो इस कौन हेल्प करता है, सिंपैथिक। और जब तुम भाग आए, कोई बैल दिखा तुमको, सब कुछ मतलब मारने वाला कोई आ गया, कोई तुमको पीटने वाला आ गया, तो वहां से भाग गए। अब तुम जब भागे तो तुम्हारा हार्ट बीट, तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन, तुम्हारा ब्रीदिंग रेट सब हाई हो गया था, तो उसको वापस से नॉर्मल डाउन, नॉर्मल कौन करेगा, उसको वापस से नॉर्मल करेगा कौन, पैरासिम्पैथिक। कौन करेगा उसको, पैरासिम्पैथेटिक करेगा। समझ आ रहा बात, ये चीज क्लियर हो गया। ब्रेन में 3 मेन चीज पढ़ना है, जैसे सेरिब्रम हो गया, ठीक है। कौन हो गया, सेरिब्रम, दूसरा सेरिबेलम, तीसरा मेडुला ऑब्लंगाटा। सबका काम क्या है यहाँ पे, अभी यहाँ पे दिया हुआ है, बट हम लोग पढ़ेंगे जब ब्रेन का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तब इसको देखेंगे कि सबका फंक्शन क्या है, ठीक है। अभी हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ये चार्ट बना जरूर लेना अगर चाहो तो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूरल सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट, हर एक पॉइंट पे हम लोग का बॉडी के पे क्या चीज, कनेक्शंस बना हुआ है, ताकि क्या क्विक कोऑर्डिनेशन हो सके, ठीक। एंडोक्राइन सिस्टम जो कि प्रोवाइड करता है क्या चीज, केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू, किसके थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग क्या लर्न करने वाले हैं कि जो न्यूरल सिस्टम होता है ह्यूमंस में, जो मैकेनिज्म ऑफ क्या है, न्यूरल कंट्रोल, लाइक जैसे क्या चीज, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, इम्पल्स कंडक्शन अक्रॉस साइनेप्स। बोले कि जैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे नर्व इम्पल्स जाता है, हम लोग इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं। और एंडोक्राइन जो कि है, एंडोक्राइन किससे रिलेट हो जाता है, केमिकल इंटीग्रेशन से। और न्यूरल सिस्टम किससे मतलब नर्वस सिस्टम किससे मतलब कोऑर्डिनेट हो जाता है या किससे रिलेट कर जाता है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। समझ आ रहा बात ये चीज। और एक नर्वस सिस्टम मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे सिग्नल जाता है, तो नर्व इंपल्स के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है, नर्व इंपल्स के थ्रू जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अब आया इमेज, और इससे हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का आपको रिसेप्टर, कोई भी आपको सेंस होता है, तो सेंसरी न्यूरॉन से रिसीव होकर के ब्रेन तक जाता है, ब्रेन से फिर उसके बाद में क्या है, आपको मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आपके मसल्स में देता है। फॉर एग्जांपल में आप कहीं पे गर्म जगह पे किसी भी चीज को आप टच किए, ठीक है। टच करने के बाद में जब आप टच किए, ये आपके मतलब पढ़ना नहीं आपको, ठीक है। अगर कोई देख रहे हो इसको, तो ये आपको एनसीईआरटी में इस बार से इसको हटा दिया गया है, तो आपको बस समझ लो कि रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। कोई भी रिस्पॉन्स जब हम लोग टच किए, मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स ब्रेन तक गया, ब्रेन तक जाने के बाद में फिर उसके प्रति कोई रिस्पॉन्स आया, तो वो जो रिस्पॉन्स होता है, वो रिस्पॉन्स क्या होता है कि हमारे मसल्स को ट्रिगर करता है कि उस काम को करना है कि नहीं करना, या हटाना है कि क्या करना है। बात समझे कि नहीं समझे चीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में ऐसे समझो कि जब हम यहाँ पे अभी बोले कि एक गर्म आप ग्लास छू लिए,
या गर्म आप हीटर छू लिए या किसी तरह का आप गर्म कोई भी चीज को आप छूते हो तो तुरंत कैसे हटता हम लोग का हाथ। तो जो भी गर्म टच हुआ वो सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ गया, हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ गया, ब्रेन से फिर सिग्नल आया किसको, मोटर न्यूरॉन में। मोटर न्यूरॉन जो काम करवाता है, मोटर मतलब काम करवाने वाला, ठीक है। अब मोटर न्यूरॉन किससे कनेक्ट होता है, मसल्स से। सेंसरी न्यूरॉन किससे कनेक्ट होता है, स्किन से। इसीलिए स्किन के ऊपर में हल्का सा कोई भी ऐसे टच भी करता है ना तो हम लोगों को सेंस हो जाता है। तो जब कोई भी चीज टच हुआ इसको, हीट को, तो ये क्या गया, इस तरह से सेंसरी न्यूरॉन से गया, ब्रेन तक पहुंचाएगा पाथवे, ठीक है। ब्रेन से फिर वापस से सिग्नल आया कि अब भाई हाथ हटाना है, क्योंकि अगर हाथ नहीं हटाओगे तो जल जाएगा। तो इसने रिस्पॉन्स के तौर पे क्या किया, हाथ को ऊपर की तरफ में खींच लिया। बात समझे कि नहीं समझे, हाथ को क्या किया, खींच लिया। अब सेंसरी न्यूरॉन को ही एक और नाम से बोलते हैं जिसको बोलते हैं एफरेंट पाथवे, और मोटर न्यूरॉन को ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इफरेंट पाथवे। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, इफरेंट पाथवे कहते हैं। बात समझ में आया, ये चीज क्लियर हो गया। तो इसी को बोलते हैं क्या, पूरा जो ये सर्कुलेशन चलता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोले इसमें, रिफ्लेक्स एक्शन। एक क्विक इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, मतलब जिसमें आपका रोल नहीं होता है कि जैसे आपको गर्म कहीं पर टच हुआ तो आप सोच रहे हो हटाना है कि नहीं हटाना है, हटा लेते हैं, ऐसे थोड़ा होता है, आप तुरंत हटाओगे, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। बात समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। यही यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे अब आते हैं एनसीईआरटी पे क्या दिया हुआ है, कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम होता है वो दो हिस्सा में डिवाइड है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो में बटा है, एक सोमैटिक और दूसरा क्या हो गया, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक में आपको पता होना चाहिए कि सोमैटिक में एक होता है स्पाइनल नर्व्स और दूसरा कौन सा होता है, सोमैटिक में एक स्पाइनल हो गया और दूसरा हमारा कौन सा होता है, क्रेनियल नर्व्स होता है, ठीक है। एक स्पाइनल, दूसरा क्या होता है, क्रेनियल होता है। और ऑटोनोमिक में सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और दूसरा कौन सा, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक। आते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो भी हम आपको बताए हैं। और पीएनएस क्या होता है, पीएनएस हमारा पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी से, मतलब देखो सेंट्रल मतलब बीचों बीच में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, और जो किनारे किनारे हो गया उसको बोलेंगे पेरिफेरल। तो जो भी सिग्नल कलेक्ट करने का काम करता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर, मतलब क्या, सारा सिग्नल को ले करके रिसीव करके कहां देता है, स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर कहां जाता है, ब्रेन को। फिर ब्रेन सोचता है इसका क्या करना है, तो ब्रेन वापस से सिग्नल किसको देता है, स्पाइनल कॉर्ड को। फिर वो कहां रिलीज होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। यही पाथवे है, इसको याद रखिएगा। देखो यही लिखा हुआ है कि पीएनएस कंप्राइजेज ऑल नर्व्स, जो कि बॉडी से एसोसिएट होता है, किससे एसोसिएट होता है, जुड़ा हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। और जो कि पीएनएस में आपको दो टाइप का पाथवे दिखेगा, एक एफरेंट और एक इफरेंट, मतलब एक आने वाला और एक जाने वाला। बात समझ आ रहा, बात समझ आया कि नहीं आया ये चीज, ठीक है। वही जैसे एफरेंट क्या करता है, कोई भी नर्व इंपल्स को टिश्यू से या ऑर्गन से रिसीव करता है, और इफरेंट क्या करता है, इफरेंट ट्रांसमिट करता है, रेगुलेट करता है, मतलब कि उसको वापस से भेजता है किसको, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। किसके मदद से, कहां से, देखो ये लिखा हुआ है, इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और रिसीव कहां से करता है, एफरेंट, एफरेंट ट्रांसमिट, मतलब क्या है, ट्रांसमिट करता है इंपल्स फ्रॉम, कहां से, टिश्यूज या ऑर्गन टू सीएनएस, मतलब कि ऑर्गन या टिश्यू से सीएनएस के तरफ गया, मतलब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ। और इफरेंट क्या है, जाने वाला। तो इफरेंट जब ट्रांसमिट करता है कोई रेगुलेटरी इंपल्स, मतलब कि उसको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, तो कहां से कहा जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से फिर पेरिफेरल टिश्यू की तरफ में। समझ आ रहा बात ये चीज, वही यहाँ पे। पीएनएस फिर दो डिवीजन में बटा होता है पीएनएस हम लोग का, किसमें, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सोमैटिक और ऑटोनोमिक। सोमैटिक न्यूरॉन सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे इंपल्स सीएनएस से कहां जाता है, स्केलेटल मसल से। और ऑटोनोमिक कहां ट्रांसमिट करता है, ऑटोनोमिक इंपल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में, मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं है ना वो किस में चला जाता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। और जो आपके कंट्रोल में है वो किस में आ जाता है, आपका किस में, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। किस में आता है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। समझे बात को कि नहीं समझे। फिर यहाँ पे देखो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फिर बटा होता है दो भाग में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किस में बटा है, दो भाग में, एक सिंपैथिक न्यूरल सिस्टम, एक पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम। अरे बाबू देखो सिंपल सा बात है, यहाँ पे जो तुमको हम चार्ट दिखाए थे ना,
यही यहाँ पे दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। देखो यहाँ पे एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो आपके कंट्रोल में होता है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होता है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कितना बटा है? दो में। एक होता है सिंपैथिक डिवीजन और दूसरा होता है सिंपैथिक डिवीजन, दूसरा होता है पैरासिम्पैथिक डिवीजन। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में कौन आता है? क्रेनियल, जैसे चेहरे में जितना भी नर्व्स है ना उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। और जो आपके क्या चीज स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रहा है उसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स। समझ आ रहा? आप अपने चेहरे का फेस को कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? थोड़ा सा मसल्स को कंट्रोल कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो मसल्स को कंट्रोल, ठीक है ना? ये चीज आया बात समझ में? ठीक है, ओके। तो यहां तक हम लोग यही वाला देख रहे थे अभी, ठीक है ना? चलो अब हम लोग यहां पे आगे देखते हैं क्या हो रहा है ये। देखो इधर, एक सेकेंड स्टॉप। हाँ ठीक है, पता नहीं बीच में कुछ इशू हो जा रहा है अपने आप लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये वही दिया। अब आते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम उसको बोलते हैं जो नर्व्स आपके बॉडी या फाइबर्स या गैंग्लिया प्लेक्सस, ठीक है, जो ट्रैवल कहाँ पे करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होकर के विसरल ऑर्गन तक। विसरल, विसरा क्या बोलते हैं? विसरा मतलब आप समझते हो, विसरा मतलब जो आपका बॉडी का बीच वाला पार्ट है ना उसको बोलते हैं विसरल ऑर्गन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? विसरल ऑर्गन कहते हैं। समझ आ रहा बात ये चीज? उसको क्या बोलते हैं? विसरल ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका स्टमक हो गया, आपका हार्ट हो गया, आपका इंटेस्टाइन हो गया, ये सब, ठीक। चलो अब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर की कैसा होता है। सबसे पहले इस फिगर को देखो, स्पाइनल कॉर्ड को सबको इमेजिन करो कि जैसे ऐसे, मुझे देखो इधर, इधर देखो, पहले मुझे देखो इधर, तब आपको कुछ समझ आएगा कि जैसे ये बीच का एक रॉड है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ में गया हुआ है। जैसे कैसे आपको बताएं, इमेजिन करो ना कि कोई एक ऐसे लंबा सा खड़ा, मतलब स्पाइनल कॉर्ड है हम लोग का, ऊपर में ब्रेन था, ये नीचे की तरफ में स्पाइनल कॉर्ड गया, हम इसको काट दिए। क्या किया? ऊपर से काट दिए, और ऊपर से ही हम लोग देख रहे, मतलब उसको इस तरह से करके सामने की तरफ में ऐसे देख रहे हैं। समझ आ रहा बात ये चीज? जैसे स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे काटे ना, ऊपर से ऐसे काटे, अब हम लोग उसको इस तरह से करके देख रहे हैं। समझ आ रहा है ये चीज? तो वही यहां पे दिखा रहा है कि ये स्पाइनल कॉर्ड में आपको क्या चीज दिख रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड में आपको एक तरफ का पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो ये स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा फिगर, ये क्या है? ये पूरा आपको जो दिख रहा है ये स्पाइनल हम लोग का क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। बात समझ आया चीज? अब स्पाइनल कॉर्ड में आपको क्या दिख रहा है कि एक तरफ में आपको मोटर न्यूरॉन निकल रहा है, एक तरफ से न्यूरॉन जो पीछे की तरफ से जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन। तो ध्यान से सुनना, जो पीछे साइड वाला न्यूरॉन्स जा रहा, मतलब कि हम लोग का पीठ की तरफ से, पीठ की तरफ से इमेजिन करो, पीठ की तरफ से, तो उसको बोलते हैं क्या चीज? पोस्टीरियर रूट ऑफ गैंग्लियन। क्या यहाँ पे? पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। रुको दूसरा न्यूरॉन का आपको फिगर दिखाते हैं तब समझ। देखो यहाँ पे ये हो गया हम लोग का क्या? देखो डॉर्सल रूट भी बोलते हैं पोस्टीरियर को। यहाँ पे डॉर्सल रूट मतलब ये हम लोग का कौन सा हो गया? पीछे की तरफ से। डॉर्सल मतलब क्या होता है? बैक। ये तो सबको पढ़े हो ना, डॉर्सल रूट मतलब बैक साइड। ये आपका क्या दिख रहा है? ये हम लोग का पीठ का बैक साइड है। ये पीठ का कौन सा साइड है? बैक साइड है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का पीठ का बैक साइड, और ये हम लोग का क्या हो गया? छाती की तरफ फ्रंट वाला, जिसको बोलते हैं वेंट्रल। क्या बोलते हैं हम लोग? वेंट्रल, मतलब ये फ्रंट है, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड देखो इस तरह से होता है बीच में। ये हड्डी दिख रहा है, कौन सा हड्डी है? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वही वर्टिब्रल कॉलम जिसके बीचों बीच में क्या प्रेजेंट रहता है? स्पाइनल कॉर्ड। बोन्स वाला चैप्टर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो सब लोग? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो वही यहाँ पे ये साइड से हम लोग का क्या घुसता है? नर्व्स घुस रहा है यहाँ से, साइड से क्या घुस रहा है? यहाँ पे नर्व्स हम लोग का एंट्री ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो पीछे की तरफ से आता है उसको बोलते हैं क्या चीज? डॉर्सल रूट। देखो ये पीछे की तरफ में ऐसे गया ना, डॉर्सल रूट, और जो आगे की तरफ से घुस रहा है उसको क्या बोलते हैं? वेंट्रल रूट। क्या बोले इसको? वेंट्रल रूट। तो ध्यान से सुनना, वेंट्रल रूट के तरफ से, वेंट्रल रूट के तरफ से कौन सा नर्व्स निकलता है? तो मोटर न्यूरॉन। कौन सा निकलता है? मोटर न्यूरॉन।
और पीछे की तरफ से कौन सा घुसता है, तो सेंसरी न्यूरॉन। कौन सा घुसता है, देखो सेंसरी न्यूरॉन घुसता है। बात समझ आ रहा है? मतलब जो सेंस करने वाला सिग्नल वो किधर जाएगा, हम लोग का पीठ के तरफ से जाएगा, फिर ब्रेन को देगा, ब्रेन सिग्नल को रिसीव किया, फिर आगे वाला मतलब छाती के तरफ से, आगे के तरफ से मोटर न्यूरॉन में सिग्नल देगा। अब बोलेगा मसल्स को हटाओ, मसल्स को क्या करो, हटाओ। समझ आ रहा बात ये चीज? और ये जो पूरा आपको स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है ना, ये गोल सा पूरा स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड में एक और चीज आपको याद रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड का किनारे किनारे वाला हिस्सा को बोलते हैं व्हाइट मैटर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, व्हाइट मैटर। और बीच में जो ये एच शेप का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला एच शेप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ग्रे मैटर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ग्रे मैटर कहते हैं। बात समझ आ रहा है ये चीज? तो स्पाइनल कॉर्ड का बीच में जो प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ग्रे मैटर कहते हैं। और ये किनारे किनारे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, किनारे वाला को हम लोग बोलते हैं व्हाइट मैटर। किनारे वाला को क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर। और बीच वाला को क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनो, रीजन क्या है इसका, क्योंकि आपको याद होगा कि जो ग्रे होता है ना, एक्चुअली में ग्रे किसकी वजह से होता है, साइटोन में जो प्रेजेंट उसका जो प्लाज्म होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म, साइटोज्म, ठीक है, साइटोन में जो साइटोप्लाज्म होता है, उस मटेरियल की वजह से क्या चीज है कि वो ग्रे दिखता है। और जो डेंड्राइट वाला पोर्शन होता है ना, जो साइटोन वाला, वो कहाँ घुसा रहता है, आपका घुसा रहेगा इसी ग्रे मैटर में। और व्हाइट मतलब जो किनारे किनारे उधर से क्या निकलता है, एक्सोन वाला टेल पार्ट निकलता है। और एक्सोन में पता है ना आपको, माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है। माइलिन शीथ कैसा होता है, व्हाइट कलर, इसीलिए वो क्या होता है, व्हाइट मैटर। क्या बोलते हैं उसको, व्हाइट मैटर। मतलब हाँ, जो ग्रे और व्हाइट मैटर जो है ना, एक्चुअली में वो किसके वजह से होता है, न्यूरॉन्स का प्रेजेंस। मतलब कि कौन सा बॉडी पार्ट प्रेजेंट है, टेल प्रेजेंट है कि उसका हेड प्रेजेंट है। अगर हेड है तो ग्रे और टेल है तो व्हाइट। यही यहाँ पे भी फिगर है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर आपको लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं। देखो ये छाती की तरफ से है, मतलब ये कहा गया हम लोग का, ये पीठ की तरफ से, ये आगे की तरफ से, तो इसको बोलते हैं वेंट्रल रूट, इसको बोले डॉर्सल रूट। ये स्पाइनल कॉर्ड जो किनारे से घुस रहा है इधर की तरफ में, आगे से घुसता है कौन सा, आगे पीछे से घुसता है कौन सा, सेंसरी। यहाँ पे रिसेप्टर दिख रहा होगा, ये सेंसरी है। और निकलने वाला कौन सा है, निकलने वाला इफेक्टर, जो कि कहाँ पे जाता है, मसल्स को जाता है। ठीक है, कहाँ पहुंचाता है, मसल्स को, ये यहाँ पे। और ये किस में घुसा रहता है, यही स्पाइनल कॉर्ड जो आपको हम बताए थे, इसी के बीचों बीच में प्रेजेंट होता है क्या हम लोग का, स्पाइनल कॉर्ड। क्या चीज, वर्टिब्रल कॉलम। ये क्या हम लोग का प्रेजेंट है, हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रा भी जिसको बोलते हैं। ठीक, इसी के बीच में क्या घुसा रहता है, स्पाइनल कॉर्ड रहता है। समझ गए बात यहाँ तक? ठीक है, ओके। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे वही, यहाँ पे डॉर्सल रूट है, वेंट्रल रूट है यहाँ पे, कि व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर के बीच में आपको जो पोर्शन दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच शेप बोलते हैं। बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एच शेप। देखो इतना बेसिक्स आपका एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है, ना ही तो आपको कोई इतना क्या चीज़ है कि पढ़ना भी है, बट आपको समझना बहुत है इसमें। ये बेसिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या होता है। समझ गए? ग्रे मैटर न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला पार्ट को बोलते हैं, और व्हाइट मैटर उसका आउट मतलब किनारे किनारे वाला पोर्शन को बोलते हैं, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, एक्सॉन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एक्सॉन प्रेजेंट होता है। इस चीज को तुमको याद रखना है, ठीक। और ध्यान से सुनो, यही ग्रे मैटर क्या है कि एक स्मॉल स्पेस में खुलता है, जिसको बोलते हैं क्या चीज, सेंट्रल कैनाल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैनाल। और सेंट्रल कैनाल में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। मतलब ध्यान से सुनो, जो रॉड जैसा जो हम लोग का पीछे में रीढ़ का हड्डी है ना, रीढ़ का हड्डी, उस रीढ़ के हड्डी में किनारे किनारे में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, उस लिक्विड को बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ताकि हम लोग का जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो आपस में ऐसे टकराए भी ना, तो उसको किसी तरह का डैमेज ना हो। समझे में आया बात कि नहीं आया? ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक। अब यही देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको पता होगा कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक कौन सा था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, क्रेनियल नर्व्स और दूसरा कौन सा, स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व्स में कितना जोड़ा, 31 जोड़ा का स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होता है, जो कि कहाँ से निकलता है, पूरा हम लोग का ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। जैसे 8 पेयर कहाँ से निकलता है, क्रेनियल नर्व से। फिर 12 जोड़ा किसको बोलते हैं, थोरैक नर्व्स। 5 जोड़ा किसको बोलते हैं, लुमरल नर्व्स।
5 फिर जोड़ा कहाँ पे होता है, सैक्रल नर्व्स। ये सब ना लोकोमोशन एंड मूवमेंट में जो आप वर्टिब्रल कॉलम चैप्टर पढ़े हो ना, वर्टिब्रा, ये सब उसी का नाम है, ठीक है। कोई हार्ड नहीं है या समझ नहीं आ रहा आपको, मैंने पहले भी बोला है कि ये लेक्चर देखने से पहले आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, पहले से कुछ दिमाग में होना चाहिए, तब आपको ये पता चलेगा। और हाँ, हर एक चैप्टर दूसरे से लिंक होता है, तो पीछे का भी चैप्टर पढ़ा हुआ होना बहुत जरूरी होता है। और एक जोड़ा नर्व्स कहाँ पे होता है, कॉक्सियल, जो हम लोग का एंड पार्ट होता है, कौन सा, हिप वाला पोर्शन, वहां पे। और क्रेनियल नर्व्स में क्या होता है, ये ब्रेन से निकलता है, ब्रेन स्टेम से मेन, और ब्रेन स्टेम से फिर कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को सिग्नल देता है। और ये कहाँ पे काम करता है हम लोग का, ये हम लोग का फेस वाला रीजन में काम करता है, जो कि किस चीज के लिए, बोथ सेंसरी, यहाँ पे किस चीज के लिए, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक मतलब देखने वाला, ऑप्टिक नर्व्स, ऑल्फैक्टरी सूंघने वाला, ऑडिटरी सुनने वाला, और मिक्स्ड नर्व कहाँ पे, आई में भी हम लोग का प्रेजेंट होता है, फेस और टंग में भी, टेस्ट के लिए और सेंस के लिए। इसमें किस तरह का न्यूरॉन्स पाया जाता है, सेंसरी फाइबर और मोटर न्यूरॉन दोनों मिलता है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, वही यहाँ पे है। आ जाओ अब यहाँ पे देखो, वही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 टाइप का होता है, एक पारा, एक सिंपैथिक। तो देखो एक सिंपल सा बात ध्यान से सुन लो, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम हर एक चीज को शांत करता है। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हर एक चीज को शांत करेगा। सिंपैथिक क्या करेगा, शांत करेगा। बात समझ आ रहा है, ये चीज क्लियर है, ऐसे याद रख लो इस चीज को, ठीक है। क्या करेगा, शांत करेगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये शांत करेगा, ठीक। और पारासिम्पैथिक में क्या है, सबको उकसाएगा, गर्म जोश, मतलब कोई भी चीज में हार्ड सिचुएशन में अपने आप को डालने का मतलब कोशिश करेगा, ठीक है। ये चीज आए बात समझ में। सॉरी, हम उल्टा यहाँ पे बता दिए, सॉरी। सिंपैथिक में किसी भी चीज को मतलब क्या करेगा, हाई करेगा। क्या करेगा, यहाँ पे हाई करेगा, यहाँ पे हाई करेगा, ठीक है। और पारासिम्पैथिक में क्या करेगा, हर एक चीज को लो करेगा, मतलब शांत करेगा, ठीक है। हम उल्टा बोल दिए थे, सॉरी। अब यहाँ पे क्लियर कर दिए कि पारासिम्पैथिक में हर एक चीज को लो करेगा और सिंपैथिक में हर एक चीज को हाई करेगा। जैसे जब लाइट चल जाता है तो हम लोग का आंख ना ज्यादा से ज्यादा विजन मतलब लेने का कोशिश करता है कि कोई ऐसा चीज तो नहीं ना दिख रहा, कोई ऐसा जानवर, मतलब विजन को कैप्चर करने का ज्यादा कोशिश करता है। तो जो प्यूपिल होता है ना हम लोग का बीच वाला प्यूपिल, ठीक है, उसको क्या करता है, डायलेट करता है, ठीक है। जब आपके पीछे साढ़ लग गया तो आपका हार्ट बीट इंक्रीज करेगा कि मतलब स्लो डाउन रहेगा या नॉर्मल रहेगा, ऑब्वियस बात है ना, इंक्रीज करेगा, क्योंकि तुमको वहां से क्या है, भागने का मन करेगा, भागना होगा वहां से, है कि नहीं। ये चीज में आए बात समझ में। फिर उसके बाद में क्या है कि जब आपको लगेगा कि हाँ भाई साढ़ चला गया, बुल भाग गया, तो आपका क्या होगा, हार्ट बीट स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। एयरवेज क्या करेगा, यहाँ पे डायलेट करेगा, ठीक है, मतलब कि सांस ज्यादा लेने की कोशिश करेगा, स्वेट ज्यादा निकलेगा। लीवर से आपका क्या चीज है कि जो ग्लाइकोजन का रेट है वो बढ़ जाएगा। क्यों, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, मतलब कि ग्लाइकोजन से कन्वर्ट करेगा किस में, ग्लूकोज में। यहाँ पे ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगा आपका, कहीं ना कहीं आपका ब्लड वेसल्स यहाँ पे क्या चीज होगा, डायलेट करेगा, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, यहाँ पे देखो स्टिमुलेट करेगा, क्या चीज, यहाँ पे बाइल जूस स्टिमुलेट करेगा, मतलब खाना को पचाएगा। याद रखना ये चीज भी कि जब आप खाना खा के दौड़ोगे तो खाना पचेगा नहीं, समझ आ रहा बात। ये चीज उस वक्त पाचन तंत्र को रोक करके किसी और चीज में, एक्टिविटी में काम करने लगता है हम लोग का बॉडी। जैसे तुम दौड़ रहे हो तो बॉडी को लगता है ना कि भागना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए, ठीक है। ये चीज आया समझ में। तो यही यहाँ पे पारासिम्पैथिक और एक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के बारे में दिया हुआ है, और इसका यहाँ पे आपको डिफरेंस भी देखने के लिए मिलेगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये वही सारा शॉर्ट में लिखा हुआ, आप इसको पढ़ सकते हो 2 मिनट के लिए, हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, आप पॉज करके इसको पढ़ना, इसमें कोई हार्ड ऐसा चीज नहीं है, ठीक है ना। ये चीज में ये देखो, ये उसका डिफरेंस है, डिफरेंस में भी आप पढ़ो हर एक चीज में। देखो पारासिम्पैथिक सिस्टम कहाँ से निकलता है, ये भी अराइज होता है स्पाइनल कॉर्ड से, ये भी अराइज होता है, मतलब क्या हम लोग का मेनली सिंपैथिक नर्वस सिस्टम कहाँ से अराइज होता है, न्यूरॉन्स का थोरैक और लुम्बर वाला से, स्पाइनल कॉर्ड से। ये एक्सेलरेट करता है, मतलब ये बढ़ाता है, बीपी को रिलीज करता है लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज ब्लड में, और ये सब क्या करता है, स्लो डाउन करता है। क्या करता है, पारासिम्पैथिक स्लो डाउन करता है, ठीक है। ये नॉर्मल बॉडी, मतलब बॉडी का जो कंडीशन उसको क्या करने की कोशिश करता है, नॉर्मल, और ये बॉडी का कंडीशन को क्या कर देता है, एबनॉर्मल, मतलब भागने का सिचुएशन में इसको लेके आ जाता है। मतलब कोई भी कोप अप करने के लिए, कोई भी मुसीबत है तो उससे निकालने में कौन सा नर्वस सिस्टम हेल्प करेगा, सिंपैथिक, और शांत करने में कौन सा, पारासिम्पैथिक। जैसे बोलते हैं ना, पारा शांत करो, ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना।
ओके, आई बात समझ में। अब आते हैं हम लोग क्या चीज है कि न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, तब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, चलो देखो, आपको पता होगा कि जो हम लोग का नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली किससे मिलके बना है, जाहिर सी बात है नर्व सेल से। और उस नर्व सेल में आपको क्या देखने मिलता है, सेलुलर हेड देखने मिलेगा आपको, ठीक है। क्या देखने मिलेगा, सेलुलर हेड देखने मिलेगा, और थ्रेड जैसा पीछे में उसका टेल देखने मिलेगा। सेलुलर हेड को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, साइटोन कहते हैं। और जो टेल पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक्सोन, ठीक। अगर जो हेड पोर्शन है अगर वो मर गया या डैमेज हो गया किसी भी तरह का, तो उसको हम लोग रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर टेल पोर्शन किसी तरह का डैमेज हुआ तो उसको रीजनरेट कर दिया जा सकता है। समझ आ रहा बात, ये चीज क्लियर है। जो टेल है, टेल में आपको क्या देखने मिलेगा, ब्रांच, और क्या है उसका फुल बॉडी, मतलब पीछे की तरफ में जो प्रेजेंट होता है वो थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। आया बात समझ में। फिर बोला है कि और ये कितना लंबा होता है, ये लंबा होता है, मान के चलो कि आपका कमर से लेकर के पूरा पैर का अंगूठा तक हम लोग का नर्व्स, मतलब हम लोग का एक न्यूरॉन सेल, ठीक है, न्यूरॉन सेल लंबा होता है, ठीक है। आप पता होगा सबसे लॉन्गेस्ट सेल तो न्यूरॉन सेल ही होता है। न्यूरॉन जो होता है वो 3 रीजन में बटा होता है, एक को बोलते हैं सेल बॉडी, डेंड्राइट, फिर एक्सॉन। और याद रखना सेल बॉडी का ही दूसरा नाम है साइटोन, फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बॉडी भी, या तो उसको पेरिकैरियन भी बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। जो न्यूरॉन होता है वो 3 टाइप का होता है। एक बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, जैसा भी अभी हम बोले कि मोटर न्यूरॉन सिग्नल को ले करके आता है, सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, सिग्नल को ले करके जाता है, और इन दोनों को जो जोड़ने का काम करता है, ठीक है, किसको, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, वो कौन करता है, वो हम लोग का करता है कौन सा, इंटर न्यूरॉन करता है। कौन करता है ये काम, दोनों को इंटर न्यूरॉन करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। कौन करता है, इंटर न्यूरॉन। जैसे यहाँ पे देखो पहले दिया हुआ है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इंपल्स को, कहाँ से, सीएनएस से इफरेंट फाइबर से होते हुए वेरियस ऑर्गन के पास में, ठीक है। कहाँ पे, वेरियस ऑर्गन के पास। नहीं समझ आ रहा हमको पता है, देखो ऐसे समझो, सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लिया, स्पाइनल कॉर्ड को दिया, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को दिया, अब ब्रेन वापस से सिग्नल को भेजेगा, बोलेगा गर्म लग रहा, हाथ हटाना है, ये सेंसरी था, ठीक है। अब बोलेगा सेंस किया, गर्म लगा, बोलेगा हाथ हटा लो, तो हाथ हटाने के लिए वापस से सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। तो सिग्नल को जब ट्रांसमिट किया कहां से करेगा, सीएनएस से, यानी ब्रेन से वापस स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से फिर कहां पे, इफरेंट फाइबर। इफरेंट फाइबर या तो वो वेरियस ऑर्गन्स हो सकता है या बॉडी का कोई पार्ट्स हो सकता है। तो ये सेंसरी क्या किया, रिसीव किया, और ये क्या किया, दिया। समझ आया। और इंटर न्यूरॉन क्या करता है, ये कनेक्ट करता है डिफरेंट न्यूरॉन्स को। क्या करता है, ये कनेक्ट करने का काम करता है डिफरेंट न्यूरॉन्स को, ठीक है। आई बात समझ में जी। अब जैसे यहाँ पे सेल बॉडी, पता है सेल बॉडी में वही सारा चीज आपको देखने मिलेगा। इस स्ट्रक्चर को देख लो ध्यान से, पहले भी पढ़े होगे, आगे हम लोग अभी देखेंगे। जैसे ये डेंड्राइट पोर्शन होता है, ठीक है, न्यूरॉन का ये कौन सा पार्ट हो गया, ये साइटोन वाला पार्ट हो गया पूरा सेल बॉडी। सेल बॉडी में आपको डेंड्राइट्स दिख रहा है। डेंड्राइट मतलब क्या चीज़ है, यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या चीज़ है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपको क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस के साथ साथ में इसमें क्या है, निसल्स ग्रेन्युल्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपको ऊपर में पीला कलर का जो दिख रहा है इसको बोलते हैं स्वान सेल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्वान सेल। स्वान सेल, इसके ऊपर में एक लेयर बिच्छा जैसा होता है, एक लेयर होता है इसमें व्हाइट कलर का, जिसको बोलते हैं क्या चीज़, माइलिन सीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, माइलिन सीथ बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर में एक लेयर होता है जिसको क्या बोलते हैं, माइलिन सीथ। अब बीच बीच में जो ये यहाँ पे गैप दिखता है इसको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं इसको, नोड ऑफ रेनवियर। आया बात समझ में चीज, ठीक। और ये लास्ट में जो टेल पोर्शन होता है इसको, ये बल्ब जैसा, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक बल्ब। और मान के चलो साइनेप्टिक बल्ब, यहाँ पे साइनेप्टिक बल्ब जो दिख रहा, और ये लास्ट वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, ये पूरा वाला पोर्शन को एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोले इसको, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। इसका डायग्राम आप बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से देखो हम लोग का ब्लड मतलब क्या, मसल्स के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, ये न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स का पूरा गुच्छा, एक गुच्छा जब बन जाता है तो उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसी के साथ में क्या चलता है, ब्लड वेसल्स भी हम लोग का प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे देखते हैं।
अब ये हो गया क्या चीज कि न्यूरॉन्स जो होता है हम लोग का दो भाग। अब देखो ये सारा जो लिखा हुआ है ना ये एक्चुअली बेसिक है, ठीक है। आप इसको खुद से भी पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो भी मतलब क्या चीज यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं उसको सुनो, सुनने के बाद फिर पढ़ो इसको, तो ये आपको क्या चीज है, ये पूरा का पूरा आपको क्या चीज है मालूम चलेगा, ठीक है। सुनने के बाद तब आप इसको पढ़ सकते हो, तब शायद आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना ये चीज। चलो अब हम लोग बात करते हैं जो हम लोग का न्यूरॉन्स होता है वो कितना टाइप का होता है, दो टाइप का, मतलब सॉरी एक्सॉन दो टाइप का होता है। एक एक्सॉन के ऊपर में अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, क्या सॉरी माइलिनेटेड हाँ न्यूरॉन बोलेंगे। अगर किसी एक्सॉन के ऊपर में माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट है उसको बोलेंगे नन माइलिनेटेड, क्या बोलेंगे, नन माइलिनेटेड न्यूरॉन। जैसे ऐसे देखो यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें आपको, यहाँ पे एक देखो ये फिगर, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक के ऊपर में माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट है, व्हाइट कलर का, इसमें ऊपर में माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, तो इसको बोलेंगे नन या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन या नन माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलेंगे। और जिसके ऊपर में माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे माइलिनेटेड एक्सॉन, ठीक है, या माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलेंगे, ठीक। बोलेंगे सर इसका दोनों का फायदा क्या है या दोनों का बेनिफिट्स क्या चीज है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो एक्सॉन के कोई ऐसा एक्सॉन है जिसमें व्हाइट कलर का मल्टी लेयर शीथ प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे माइलिन शीथ, क्या बोलेंगे उसको, माइलिन शीथ। और उसमें कैसा दिखेगा हमको, व्हाइट मैटर दिखेगा, व्हाइट कलर। अब समझ आ रहा है ना क्यों एक्सॉन वाला पार्ट को व्हाइट बोलते हैं, क्योंकि ये माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ये क्या हमको व्हाइट दिखता है, ठीक है। और ये किससे एसोसिएटेड, किससे जुड़ा होता है, स्वान सेल, उसके चारों तरफ में एक एक्सॉन के चारों तरफ में क्या होता है, जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पे देखो स्वान सेल स्वान सेल स्वान सेल। अब किसी किसी में माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं अनमाइलिनेटेड। और ये कैसा दिखता है, ग्रे कलर का कलेक्शन, जैसा इसका हेड वाला पोर्शन दिखता है ग्रे वैसे ही पूरा टेल दिखेगा, ठीक है। स्वान सेल इसमें भी एसोसिएटेड होता है सेवरल एक्सॉन्स में, मतलब कुछ कुछ जगह में एसोसिएटेड। देखो स्वान सेल दोनों में होगा, ठीक है, लेकिन जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे माइलिनेटेड एक्सॉन या माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जिसमें माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन या अनमाइलिनेटेड एक्सॉन। आया बात समझ में। फिर आते हैं एक्सॉन टर्मिनल, लास्ट वाला पोर्शन जहां पे आपको फाइन ट्यूब्यूल्स देखने मिले। फाइन मतलब आपको क्या है, एक्सॉन का फिलामेंट देखने मिलेगा, ऐसे पूछ वाला पोर्शन ये वाला हो गया इसका रीजन, ठीक है, ये पोर्शन हो गया इसका, ओके। और यहाँ पे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जब जंक्शन बनेगा उसी को साइनेप्स कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, साइनेप्स कहते हैं। चलो दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है एक एक्सॉन टर्मिनल दूसरा का डेंड्राइट है, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या हो रहा है, सिग्नल दे रहा है। तो जब सिग्नल देता है ना तो कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, केमिकल्स को। और उस केमिकल्स का नाम क्या है, उस केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या नाम है, न्यूरोट्रांसमीटर। जब न्यूरोट्रांसमीटर जाता है तो केमिकल के फॉर्म में, उस केमिकल का नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है उसका, एसिटाइल कोलिन। अब ये केमिकल वापस से यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल में। किस में हो गया, इलेक्ट्रिकल में हो गया। मतलब एक न्यूरॉन से जब सिग्नल गया तो पहले था इलेक्ट्रिकल, फिर कन्वर्ट हुआ केमिकल, फिर कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। आए बात समझ में। ये दोनों अभी रहने दो, ये दोनों हम बताते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे तब। जैसे कैसे हुआ सर, नहीं समझे, देखो यहाँ पे हम दिखाते हैं कि कैसे इस तरह से मतलब सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ठीक है ना। तब ये वापस इस वाला टॉपिक पे आता है आपका एनसीईआरटी में। पहले ये देखो, आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, एक क्या चीज दिख रहा है आपको, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें आपको बहुत सुंदर सा दिख रहा है इसमें कि ये हो गया क्या हम लोग का डेंड्राइट वाला पोर्शन। एक डेंड्राइट से सिग्नल को लिया इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में, और अब यहाँ पे केमिकल में कन्वर्ट होगा। ये किस में कन्वर्ट होगा, केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो गया, केमिकल में। आया था किस में, इलेक्ट्रिकल में। अब वापस से सिग्नल दे देगा दूसरा वाला, किसको, दूसरा वाला न्यूरॉन को। मतलब एक न्यूरॉन से सिग्नल लेकर के ये बहुत सारे न्यूरॉन्स को सिग्नल दे सकता है। देख रहे हो ना, इधर भी जुड़ा है, एक और इधर भी हो सकता है। और इसके ऊपर में क्या है, माइलिन शीथ भी प्रेजेंट है। आ रहा बात समझ में चीज, ये वाला और ये वाला। अब बोलेंगे सर ये माइलिन शीथ का काम क्या है। जैसे देखो यहाँ पे सिग्नल, ध्यान से देखो, सिग्नल लिया यहाँ तक आया, फिर ये इधर गया और इधर भी गया, दोनों की तरफ में गया। आ रहा बात समझ में चीज, क्या हो रहा है, ये दोनों की तरफ में जा रहा है। जैसे यहाँ से लिया, सिग्नल आया, कोई टच किया किसी भी तरह का, आपके बॉडी में इसी तरह से होता है। आप सुन रहे हो, सिग्नल आया, गया गया गया, पास हो गया, आगे 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 आगे। समझ आ रहा बात, ये चीज इसी को बोलते हैं क्या चीज। अब ये जो माइलिन शीथ होता है ना,
अब बोलेंगे सर माइलिन शीथ का भी फंक्शन बता दीजिए। माइलिन शीथ का फंक्शन होता है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक में माइलिन शीथ प्रेजेंट है और एक में माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। तो जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है उसमें देखो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स कितना तेजी से जा रहा है, और जिसमें नहीं प्रेजेंट है उसमें देखो जाते जाते खत्म हो जा रहा है, मतलब बहुत स्लो हो रहा है। समझे बात को? अरे ऐसे समझो, नंगा तार जो घर में हम बिजली का तार लगाते हैं उसमें कोटेड होता है ना, कवर होता है ना, अगर कवर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो बिजली का तार जो है वो बिजली क्या है, आधा से ज्यादा बर्बाद हो जाता है हम लोग का। इसलिए जो बिजली का तार होता है वो क्या होता है, कोटेड होता है। और यहाँ पे भी सेम वही चीज है, यहाँ पे देखो माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो बिजली बहुत तेजी से जा रहा है और इसमें बहुत स्लो जा रहा है। और हाँ, हम लोग के न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही दौड़ता है। क्या दौड़ता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दौड़ता है। बात समझे कि नहीं समझे ये चीज में? अब आया बात समझ में यहाँ पे? ठीक है, ये चीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दौड़ता है, फिर वही कन्वर्ट होता है किसमें? केमिकल्स में। अब देखो यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी का लाइन में। देखो क्या लिखा हुआ है, न्यूरॉन माइक्रोस्कोपिक होता है, जो 3 मेन पोर्शन होता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट। जितना बताएं तुमको क्या लग रहा है, फालतू बता रहे हैं, एनसीईआरटी का ही चीज है वो, ठीक है, बस बेसिक्स में उसको लेके चले गए हम। इसमें आपको साइटोप्लाज्म में टिपिकल सेल ऑर्गेनेल मिलेगा, ग्रेन्युल्स मिलता है जिसको क्या बोलते हैं, निस्सस ग्रेन्युल बोलते हैं, ठीक है। आपको इसमें याद रखना होगा कि जो आपका सेल बॉडी है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, निस्सल्स ग्रेन्युल्स, जिसको जो कि क्या है, निस्सल्स ग्रेन्युल्स, एंड उसमें एक और जाला जैसा फैला हुआ स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डेंड्राइट कहते हैं, ठीक है। फिर यही फाइबर आगे जाकर के ट्रांसमिट करता है क्या चीज, इंपल्स को। इंपल्स मतलब सिग्नल, इंपल्स मतलब क्या हो गया, सिग्नल, मतलब एक से सिग्नल लिया दूसरे को दिया, एक से लिया दूसरे को दिया, ठीक है, वही हो गया। फिर आगे बोले कि एक्सॉन जो होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग फाइबर होता है, डिस्टल एंड होता है, मतलब लास्ट वाला पार्ट होता है, ब्रांच होता है, और वहां पे बल्ब लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। देखो यहाँ पे ये नीचे में देखो जो हम सर्कल कर रहे हैं, ये क्या है, साइनेप्टिक नोब, लास्ट वाला पोर्शन में। साइनेप्टिक नोब से ही क्या निकलता है, केमिकल, जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल पहुंचाने में हेल्प करता है। बात समझ में आया चीज? और ये क्या है, एक्सॉन, मतलब देखो, अब देखो ध्यान से सुनना, न्यूरॉन्स का टाइप्स कितना टाइप का होता है। देखो वो एक्सॉन के टाइप पे न्यूरॉन को बांटे थे, यहाँ पे न्यूरॉन का किसके बेसिस पे बांट रहे हैं, डेंड्राइट के बेसिस पे बांट रहे हैं। तो जो न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स जो है अगर उसमें एक्सॉन और डेंड्राइट, ध्यान से सुनना, कुछ न्यूरॉन्स यहाँ पे क्या 3 टाइप के होंगे, किसके बेसिस पे, एक्सॉन और डेंड्राइट के बेसिस पे, दोनों, मतलब ये उसका टेल वाला पोर्शन एक्सॉन और जो इसका ये वाला जाला निकलता है हेड के ऊपर में डेंड्राइट, इसके बेसिस पे न्यूरॉन 3 टाइप का बटा है। पहला मल्टीपोलर, दूसरा बाइपोलर, तीसरा यूनिपोलर। तीसरा क्या हो गया यहाँ पे, यूनिपोलर, देखो 3 लिखे यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया थर्ड, तीसरा यूनिपोलर। मल्टीपोलर क्या है, मतलब विथ 1 एक्सॉन, मतलब एक एक्सॉन होगा और 2 से ज्यादा, इसमें आपको क्या देखने मिलेगा, डेंड्राइट, जिसको क्या बोलेंगे, मल्टीपोलर। देखो यहाँ पे फिगर देखो, ये हो गया आपका एक एक्सॉन और इसमें क्या है, जो डेंड्राइट है वो क्या है, इसमें आपको बहुत सारा डेंड्राइट दिख रहा है इसमें, तो ये क्या दिख रहा है आपको, मल्टी डेंड्राइट। समझ आ रहा बात ये चीज? देखो यहाँ पे मल्टीपोलर का मतलब हो गया कि इसमें एक्सॉन एक होगा लेकिन 2 से ज्यादा डेंड्राइट होगा, और ये कहाँ मिलेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मतलब अभी सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, ब्रेन का एक पार्ट होता है, पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा, ठीक है, ब्रेन का एक क्या होता है, पार्ट होता है। फिर दूसरा बाइपोलर, बाइपोलर में क्या होगा, यहाँ पे एक्सॉन एक होगा और यहाँ पे डेंड्राइट भी एक होगा, जिसको क्या बोलेंगे, बाइपोलर। जैसे देखो यहाँ पे ये बाइपोलर का फिगर यहाँ पे देखो, ये हो गया डेंड्राइट और ये हो गया इसका क्या चीज, एक्सॉन। क्या हो गया, ये इसका सॉरी वो तो इसका साइटोन हो गया, ये इसका क्या हो गया, एक्सॉन। ये इधर वाला इसका क्या हो गया, एक्सॉन, ठीक है। और डेंड्राइट कितना है इसमें, डेंड्राइट आपको दिख रहा है एक, क्या दिख रहा है इसमें, डेंड्राइट एक, मतलब डेंड्राइट भी एक दिखेगा और एक्सॉन भी क्या दिखेगा आपको, एक। और यूनिपोलर में सेल बॉडी विथ 1 एक्सॉन, सेल बॉडी इसमें क्या चीज आपको दिखेगा, सिर्फ एक एक्सॉन में दिखेगा, मतलब इसमें डेंड्राइट आपको क्या दिखेगा, अब्सेंट, इसमें डेंड्राइट है नहीं, इसमें सिर्फ सेल बॉडी है और नीचे क्या दिख रहा है आपको, एक्सॉन दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, एक्सॉन। और ये आपको जनरली कहाँ दिखता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ये सब एग्जाम्पल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद में एक्सॉन देखो 2 टाइप का होता है, देखो बोले ना एक्सॉन 2 टाइप का, एक माइलिन शीथ, एक नॉन माइलिनेटेड। आपको पता है माइलिन जो शीथ होता है वो क्या होता है, कवर होता है। माइलिन शीथ किससे कवर होता है, माइलिन लेयर से कवर होता है, माइलिनेटेड नर्व्स।
और कहाँ पे कवर होता है, श्वान सेल में। और ये जनरली क्या करता है, ये जनरली इलेक्ट्रिक इंपल्स को फास्ट करता है। ठीक है, बात समझ आ गया है चीज। और श्वान सेल्स जो कि इसमें एक एक सेल दिख रहा है उसको श्वान सेल के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं क्या चीज, नोड ऑफ रैनवियर। जो गैप दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है, नोड ऑफ रैनवियर। और जो माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ क्या करता है, फास्ट इलेक्ट्रिक इंपल्स करता है। क्या करता है, फास्ट इलेक्ट्रिक इंपल्स करता है। आया बात समझ में। माइलिनेटेड नर्व्स फाइबर आपको कहाँ दिखेगा, ये वाला ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर अब कितना लोग सोचेगा कि सर हम लोग का बॉडी तो बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करता है, इसका मतलब अनमाइलिनेटेड नर्व्स तो होता नहीं होगा। अरे बाबू होता है, ठीक है। देखो माइलिनेटेड नर्व्स तो हम लोग के बॉडी में होगा ही, लेकिन कहाँ पे, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में। लेकिन अनमाइलिनेटेड भी नर्व्स प्रेजेंट होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है हम लोग का बॉडी में, हम लोग का बॉडी में ये प्रेजेंट होता है ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में ये प्रेजेंट होता है। ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में ये प्रेजेंट होता है। आया बात समझ में आता है। तो ये न्यूरॉन्स वाला हम लोग अभी देख चुके हैं, न्यूरॉन्स का टाइप देखें। अब ये देखो सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है, सिग्नल एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन, यानी कि इधर से डेंड्राइट से सिग्नल लेगा, एक्सॉन की तरफ जाएगा, साइनेप्टिक नोब की तरफ, फिर इधर भी एक डेंड्राइट प्रेजेंट होगा, वो सिग्नल को लेगा आगे भेजेगा। जैसे देखो यहाँ पे दिखाया ना, ये किसी से लेके आया, फिर ये डेंड्राइट लिया, फिर इलेक्ट्रिक इंपल्स, फिर यहाँ पे केमिकल, साइनेप्स के बीच में क्या होगा, केमिकल निकलेगा। कौन सा केमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर। उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन फिर एक से दूसरे में ये क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। अब बात समझ आ रहा है, ये चीज कुछ आया दिमाग में घुसा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ना, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये साइनेप्टिक के बारे में पढ़ेंगे, पोलराइज्ड और डीपोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आ रहा बात समझ में। फिर हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स के बाद में फिर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ आ रहा है ये चीज़, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स के बाद क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर इसको यहाँ पे एंड करते हैं, अगला एक लेक्चर डालेंगे तो उसमें आप लोग उसको देख लीजिएगा, 2 लेक्चर करके, ठीक है ना। तब हम लोग फिर उस लेक्चर में ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, ये चीज़, मैकेनिज्म और ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, चलो आज का क्लास यहाँ तक रहने देते हैं। अच्छे से पढ़ो, टेक केयर, बाय बाय।